इनका स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन राहु जब भी 12वें भाव में स्थित होते हैं ब्लड कैंसर का कारण भी बनता है। 18 महीने बाद राहु और केतु करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। क्या होगा आपकी राशि का हाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री। और प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के। 18 माह के बाद अब 30 अक्टूबर 2023 का दिन होगा, जिस दिन शाम को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, साथ ही केतु भी परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करके राहु मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में आएंगे और केतु ये तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे सौर मंडल में राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो अपनी मंद गति से चलते हैं, लेकिन जैसे ये कुछ परिवर्तन करते हैं तो अचानक से हमारे जीवन को पलट देते हैं। तो ये जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव से संबंधित अचानक से या तो लाभ देने का कार्य करते हैं या अचानक से हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों पर राहु केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगले 18 माह तक कैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पूर्व जानते हैं राहु और केतु के बारे में कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें, जैसा कि हमने पूर्व में कहा, राहु और केतु 18 माह के पश्चात ही अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 18 महीने तक ये एक राशि में परिवर्तन करते हैं। राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, सदैव वक्र गति से ही चलते हैं। मार्गी का मतलब सीधी चाल और वक्र गति का मतलब उल्टी चाल। यदि राहु केतु मार्गी होते तो मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में राहु आते और तुला राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में केतु का परिवर्तन होना था। लेकिन वक्र गति से चल रहे हैं तो एक राशि पीछे चले जाते हैं। मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में राहु आ जाते हैं और तुला राशि को छोड़कर के कन्या राशि में केतु का परिवर्तन हो जाता है। नवग्रहों की स्थिति में कहा, राहुर बाहुबलम करो तो सततम। जो भुजाओं में हमारे बल है उसका प्रतीक राहु है, जबकि केतुम कुलस्योन्नति, केतु कुल का कारक ग्रह है। नवग्रहों की स्थितियों में देखें तो राहु और केतु का लगभग सब ग्रहों के साथ कुछ न कुछ दोष अवश्य बनता है। सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य केतु का ग्रहण योग, चंद्र राहु का ग्रहण योग, मंगल राहु का अंगारक योग, बुध और राहु का जड़त्व दोष, गुरु और राहु का चांडाल दोष, शुक्र और राहु का जया दोष, ये किसी भी ग्रह के साथ हो कुछ न कुछ दोष अवश्य बनाते हैं। तो ये कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि राहु केतु जिस भी भाव में स्थित हो और अगर अकेले बैठे हों तो ये ज्यादा बलवान्वित होते हैं, ज्यादा बल इनके अंतर्गत होता है, ये अच्छा ही लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन जब जब कोई ग्रह इनके साथ युति बनाता है तो निश्चित ही उस भाव को ये प्रभावित कर देते हैं और कहीं ना कहीं उस भाव को प्रभावित करेंगे तो आम जन जीवन पर भी प्रभाव इसका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो अभी तक वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिति थी 30 अक्टूबर तक मेष राशि में राहु संचरण कर रहे थे 12वें भाव के अंतर्गत और 6वें भाव में तुला राशि के अंतर्गत केतु की स्थिति थी। राहु परिवर्तन कर जाएंगे मीन राशि में, रेगुलर इनकम का जो हाउस है यहां पर स्थित होंगे और केतु का जो परिवर्तन है ये पंचम भाव में आकर के आपके लिए स्थित होंगे कन्या राशि के अंतर्गत। दोनों ही ग्रह अपनी राशियों से बाहर है, एक बुध देव की राशि में है, एक देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसी स्थिति होगी? तो वृषभ राशि के जातकों को अचानक से रेगुलर इनकम में हानि हो सकती है। रेगुलर इनकम के भाव में स्थित है, यहां कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यदि आप वृषभ राशि के जातक थे और आपने कोई लोन लिया था, कर्जा लिया था, ये लोन और कर्जा आपको परेशान कर सकता है। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों में आप बहुत ज्यादा धन इन्वेस्ट करते थे, किसी भी शॉर्टकट तरीके से आप धनार्जन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अचानक से हानि हो सकती है, हानि के संकेत है। लेकिन यहां पर कुछ सकारात्मक स्थितियां भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। अपने बलबूते कुछ कार्य करने की योजना बनाएंगे और कुछ कार्यों को सिद्ध भी कर पाएंगे। यदि आप साहसी हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं तो निश्चित ही तो कहीं ना कहीं अपने ध्येय को आप समर्पित होंगे और उसको आप अचीव भी कर पाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए राहु अचानक से लाभ भी देने का कार्य करते हैं। यदि आप प्रोफेशनली मार्केटिंग, शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा लाभ भी अर्जन करेंगे। अचानक से
बड़ी मात्रा में लाभ भी आपको होता हुआ नजर आएगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन यदि आपको नॉलेज हो ये तभी संभव है। तो इस बात का आपने अवश्य ध्यान रखना है। राजनीतिक क्षेत्रों में भी कुछ हद तक आपको लाभ भी हो सकता है। वहीं केतु की बात करें तो केतु पंचम भाव में स्थित है कन्या राशि के अंतर्गत, और पांचवां भाव हमारा संतति का भाव होता है, यानी संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। तो केतु यहां पर स्थित होंगे, क्रूर ग्रह हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अवश्य हो सकता है यदि आपका जो ध्यान है एकाग्र नहीं है, आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर सकते हैं, आपको अपने आप को एकाग्र करने में समस्या आती है तो ये बढ़ सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि आप लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर होने के चांस भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो विद्यार्थी वर्ग है उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। एकाग्र होकर के आप अध्ययन करिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। लेकिन लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं हानि देखने को मिलेगी, फेलियर जैसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। और वृषभ राशि की वो जातिकाएं जिनको कंसीव करने में बहुत समस्या आ रही थी या किसी प्रकार से गर्भ से संबंधित समस्याएं थी, उनका निदान आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, उपाय आपने अवश्य करने हैं और इसके साथ ही सतर्कता सावधानी भी बरतनी है। तो आपके पास टाइम तो होगा, लेकिन उस टाइम का सदुपयोग नहीं किया या सतर्क सावधान नहीं रहे तो वो टाइम आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देने का कार्य भी कर सकता है। इसलिए सतर्क सावधान भी आपने अवश्य रहना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु की अच्छी स्थिति है तो निश्चित ही ये लाभप्रद स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। लेकिन केतु की स्थिति जन्म पत्रिका में गड़बड़ है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देखने को भी मिल सकती है। अब चूंकि ये ग्रह परिवर्तन करेंगे तो इनका स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन राहु जब भी 12वें भाव में स्थित होते हैं ब्लड कैंसर का कारण भी बनता है, तो डरिएगा नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं, सतर्क सावधान हम आपको जरूर करेंगे। तो यदि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो सबसे पहली बात आपने सबसे पहली सलाह ये रखनी है, उपाय के तौर पर सबसे पहली सलाह आपको यह दी जाती है कि तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उसके उपरांत वैदिक उपचार भी हैं। राहु के जो उपाय हैं उनके वैदिक मंत्रों का आप जप करवा सकते हैं, उनकी शांति करवा सकते हैं, केतु की शांति करवा सकते हैं। राहु का मंत्र है भ्राम भ्रीम भ्रौन सा रावे नमः, केतु का मंत्र है स्त्राम श्रेण श्रवण सा केतवे नमः। इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति यह है कि आप पावरफुल इनके रत्न भी धारण कर सकते हैं। राहु का रत्न आप धारण कर सकते हैं, केतु का रत्न आप धारण कर सकते हैं। निश्चित ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। केतु से संबंधित यदि गर्भ से संबंधित कोई समस्या हो तो आपको एक ध्वजा अपने घर के ऊपर अवश्य लगानी चाहिए और एक ध्वजा आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाएं तो निश्चित ही केतु की शांति अवश्य होगी। आपको कुछ हद तक रिलीफ देखने को अवश्य मिलेगा। राहु और केतु का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।